वाराणसी में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की इकाई ए और डी द्वारा दुर्गाकुंड एवं बनकटी हनुमान मंदिर क्षेत्र की मलिन बस्तियों में एक दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस गीत से हुई और समापन राष्ट्रगान से किया गया, जिसमें करीब 200 स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया। इकाई ए ने मानसिक स्वास्थ्य विषय रैली पर पोस्टर प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तनाव, अवसाद और मोबाइल लत जैसी समस्याओं पर जागरूकता फैलाई। वहीं इकाई डी ने कैंसर से बचाव पर तंबाकू और अस्वस्थ जीवन शैली के दुष्परिणाम बताते हुए लोगों को जागरूक किया। शिविर का संचालन डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और डॉक्टर ममता ने किया। कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जी, अपना परिचय। मैं आर महिला पीजी कॉलेज की डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय हूँ और एनएसएस यूनिट ए की प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। आज का जो मेरा कार्यक्रम है मानसिक स्वास्थ्य पे है और मोलिन बस्ती में हम लोग यहाँ पे आए हैं जागरूक करने कि आपने जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी स्वास्थ्य रखें, तभी शारीरिक स्वास्थ्य रह सकते हैं। और इस समय की जो समाज में युवा से लेके हर एक वर्ग लोग मानसिक तनाव में है, कोई खुशी नहीं है। सबसे ज़्यादा कि इसमें मनुष्यों की जो चाहिदा है इतना बढ़ गया है, वो सबसे ज़्यादा अवसाद की कारण है। तो यही सब मेरे जो स्वयं सेविका है वो यहाँ पे मोलिन बस्ती में हर एक लोगों से बात किए और कैसे वो तनाव को दूर करेंगे उसके लिए भी बोले, और बोले कि सब लोग अपने मन की बात खुल के बोले। जब हम खुल के बोलेंगे तब अवसादग्रस्त नहीं होंगे, तब कोई डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। और यही काम के लिए मेरे जितने सारे एनएसएस यूनिट ए के स्टूडेंट हैं सभी लोग इस मोलिन बस्ती में आए हुए हैं। कितने वर्षों से ये आप इस समाज सेवा में अपना समय योगदान दे रही हैं? अभी हम 3 साल से कर रहे हैं और इस मोलिन बस्ती को 3 साल से गोद लिए हैं और 3 साल से मेरा 4 1 डे होता है और 7 डे इसी में ही होता है। इस मोलिन बस्ती को केंद्रित करके यहाँ पे हम लोग 3 साल से बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि मलिन बस्ती चूँकि एक मलिन बस्ती के लोग उठते हैं जल्दी, तो शिक्षा में नहीं जाते हैं, तो उस पर क्या आप कहेंगे कि शिक्षा को बढ़ावा देना भी चाहिए लोगों को? हाँ, ये भी जरूरी बात है। और यहाँ पे जो स्कूल है यहाँ पे हम लोग 2 बार पूछे भी थे, सब बहुत बच्चे हैं और यहाँ पे हम लोगों का जो 2 बार प्रोग्राम भी कराए हैं कि बच्चे को सब पढ़ाए हैं ले जाके, और सब बच्चे से पूछे हैं। बहुत सारे बच्चे काम भी करने जाते हैं और कुछ बच्चे तो नशाग्रस्त भी हो जाते हैं, उसके लिए भी हम लोग काम किए हैं। आगे अभी कितना आपको इसको जागरूक करने के लिए मलिन बस्ती में और क्या योजनाएं आप रखेंगे? अभी भी हम लोगों का 7 दिन कैंप है और फिर एक 1 डे कैंप भी है। उसमें भी हम लोग सोचेंगे कि मोलिन बस्ती को जितनी सारा जागरूकता दे पाए उसी पे काम करेंगे हम लोग। डॉक्टर ममता गुप्ता आर महिला पीजी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में ही राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट डी की इकाई जो कि आर महिला में ही संचालित है, वहाँ की मैं संचालिका भी हूँ। और मैं यहाँ पर बनकटी मलिन क्षेत्र जो कि दुर्गाकुंड क्षेत्र में स्थित है, ये एरिया मुझे गोद मिला है। यहाँ पर लोगों को जागरूक करना है, तो हम लोग यहाँ पर अपना कैंप लगाए हुए हैं। ये कैंसर से और तंबाकू के जो नुकसान होते हैं उस पर आपने जागरूकता जी। तो लोगों को क्या कहना है कि तंबाकू छोड़ देना चाहिए? हाँ, तंबाकू छोड़ देना चाहिए। और आजकल प्लास्टिक बहुत ही बड़ा मतलब कैंसर का कारण है। हम लोग कहीं भी कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं, तुरंत वो गर्म खाद्य पदार्थ रहता है और उसको प्लास्टिक में भर के दे देते हैं, तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। अक्सर चाय की दुकानों पर लोग चाय भी वो प्लास्टिक वाले गिलास में देते हैं, सब्जी भी बहुत सारे प्लास्टिक में देते हैं, तो जो माइक्रो कण होते हैं वो मिल जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। साथ में आजकल पानी का बोतल, जिधर देखिए कहीं भी हम लोग भी जाते हैं या कोई भी जाता है तो सबको पानी जो है बोतल में ही मिलता है, तो वो भी प्लास्टिक बहुत हानिकारक है हमारे लिए। मलिन बस्ती में छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा के अभाव से हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि शिक्षा जरूरी है? हाँ, अभी हम लोगों का 7 डे कैंप लगेगा, तो हम लोग उससे संबंधित भी कैंप करवाएंगे कि बच्चों को कैसे शिक्षित करना चाहिए, और जो पैसे के अभाव में बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैंप में। मैं कोमल पांडे एनएसएस यूनिट ए की छात्रा हूँ, बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट।
आज मलिन बस्ती में जो मानसिक तनाव को लेके जो जागरूक रैली निकाली गई है, इस पर क्या क्या कहेंगे आप? जैसे आप तो जानते ही हैं कि मोस्टली पढ़ाई को लेकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे नुक्कड़ नाटक में भी आपने ऐसा देखा होगा। तो चारों तरफ से सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको किसी भी अपने ट्रस्टेड या तो दोस्त से या किसी साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश किए थे अपने नुक्कड़ नाटक से। पढ़ाई बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे सकती है। ऊपर से इंडिया में इतना एकेडमिक प्रेशर भी रहता है बच्चों पर, तो उसको दूर करने के लिए आप अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से या टीचर से, किसी से भी आप अपनी परेशानियां बता सकते हैं। से आपको ये उद्देश्य है कि बच्चों को मानसिक तनाव से दूर किया जी, जाए। कि नुक्कड़ नाटक देखकर भी आपको मतलब एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट के साथ आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें आसानी से लोगों को समझ आती हैं। हर कोई बहुत मुश्किल भाषा नहीं समझ सकता है, तो नुक्कड़ नाटक में नाटक देखकर वो समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।